नमस्ते दोस्तों, आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को हम सभी वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। वहीं कुछ राज्यों में इसे प्रगट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। परंतु महर्षि वाल्मीकि का नाम सदैव से ही वाल्मीकि नहीं था। इनका नाम रत्नाकर था और ये एक डाकू थे। ये राह चलते लोगों को लूटते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन उसी रास्ते से देवर्षि नारद जा रहे थे। तब रत्नाकर ने देवर्षि नारद को भी पकड़ लिया। तभी देवर्षि ने उनसे कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उससे किया कि यह लूट की वस्तुएं वह कैसे इस्तेमाल करता है। उसने बोला कि यह लूट की वस्तुओं से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब देवर्षि नारद ने उनसे प्रश्न किया कि यदि लूट के धन में परिवार की हिस्सेदारी है तो तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसमें जो पाप हो रहा है क्या उसमें भी तुम्हारे परिवार की हिस्सेदारी है। तब रत्नाकर ने कहा कि हाँ, मेरे परिवार की हिस्सेदारी है। तो नारद मुनि ने कहा कि एक बार अपने परिवार से पूछ तो लो। और उसके बाद वह अपने परिवार से पूछने गया, परंतु रत्नाकर के परिवार में प्रत्येक सदस्य ने पाप में हिस्सेदारी लेने से इंसाफ मना कर दिया। यह सब जानकर रत्नाकर को अपने किए गए कार्यों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह प्रायश्चित करना चाहता था और इसीलिए वह नारद मुनि के पास दोबारा लौट आया और उनसे पूछने लगा कि मैंने इतने गलत कार्य किए हैं, अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तब नारद मुनि ने उसे रास्ता बताते हुए कहा कि तुम भगवान राम का नाम जपो। परंतु रत्नाकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार राम राम तो जप न सका, उसने मरा मरा जपना शुरू कर दिया। तो नारद मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ समय मरा मरा जपने के बाद भी वह उसका राम राम हो ही जाएगा। और इसी के साथ नारद मुनि तो चले गए और रत्नाकर वहीं पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गया। तपस्या करते करते वह इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब चींटियों ने उसके शरीर के चारों तरफ अपना घर बना लिया है। और इसके बाद जब इनकी तपस्या पूरी हुई तब यह वाल्मीकि कहलाए। वाल्मीकि अर्थात वह जो चींटियों के टीलों से प्रकट हुआ हो। इनकी इस तपस्या से ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न थे, जिससे उन्होंने इन्हें ज्ञान का वरदान दिया। इन्हें महर्षि की उपाधि मिली और उसी के साथ इन्हें भगवान राम का संपूर्ण चरित्र लिखने को कहा, जिसके बाद यह बने संस्कृत के आदि कवि और रामायण बनी संस्कृत का आदि काव्य। आप सभी को एक बार फिर वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।